देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का शर्मा। ई रिक्शा चोर गिरोह का पर्दाफाश, कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता। 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कई थानों में दर्ज है संगीन मुकदमे। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्वरूपनगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह लंबे समय से शहर में ई रिक्शा और अन्य वाहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों पेशेवर वाहन चोर ये कई थानों में वंचित थे। इनसे पूछताछ में कई अन्य चोरों की घटनाओं को खुलासा होने की संभावना है। कानपुर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत स्वरूपनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार किए गए आरोपी आकाश यादव, विशाल मिश्रा और मोहित कनौजिया, तीनों पर कानपुर नगर के अलग अलग थानों में हत्या, लूट और चोरी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों के कब्जे से चोरी की रिक्शा और अन्य आपराधिक साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह रात के समय सुनसान इलाकों से रिक्शा चोरी कर उन्हें कबाड़ियों को बेच देता है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जो ये पकड़े गए हैं इसमें 3 एक्यूज़ड हैं और बड़े शातिर हैं, मुकदमे भी उन पे लगा है। ये पिछले हम लोग 10 दिन से यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि जहर खुरानी के माध्यम से जो महिला चालक हैं और जो पुरुष चालक हैं उनके ई रिक्शा को ये लोग उठाते थे और उसकी बैटरी निकाल करके रिक्शे को कहीं पे ड्रॉप कर देते थे और बैटरी उसकी सेल कर देते थे। तो पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी और पिछले 10-12 दिनों में जितने इस तरीके की घटनाएँ हुई उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया, मुकदमे लिखवाया और फिर हमारे इंस्पेक्टर स्वरूपनगर ने पूरी टीम लगा करके इसकी घेराबंदी की। तो 3 एक्यूज पकड़े गए हैं जो शातिर हैं और जिन्होंने यहाँ पे बेचा है सामान वो भी ऑलरेडी एक्यूज हैं, उन पर भी हमारी टीम लगी हुई है। पर्पज़ हम लोगों का था कि जो शहर में इस तरह की गैंग ऑपरेट कर रही है, जो लोगों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके सामान को ले जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी कड़ी में कार्रवाई की। मैंने कहा ना कि 10 मुकदमे तो मैंने लिखवाए, हाँ, और जो लोग मेरे पास आते गए मुकदमा लिखते गए और पिछले 10 दिन से मैं इसकी रोज़ मॉनिटरिंग कर रहा था, पर डे मॉनिटरिंग कर रहा था और पर्पज़ यही था कि ये गैंग ख़त्म होनी चाहिए। ग्वालटोली में, कन्नलगंज में, सीसामऊ में तो ये एक गैंग था। जब मैंने इसकी स्टडी की तो पता चला कि ये बड़ा सिस्टमेटिक ऑपरेट कर रहे हैं। किसी को लड्डू खिला दिया, किसी को कुछ कर दिया तो फिर उनका कर लेते, या कहीं पे कोई रिक्शा खड़ा है उसको ले गए। करते ये थे बेसिकली, रिक्शा से उनका कोई मतलब नहीं था। वो बैटरी ले जाते थे और 12,000-15,000 में वो बैटरी बिक जाती है। अगर दिन भर में 2-4 किए तो जिन्होंने इनको बेचा है उस पर भी हमारी टीम लगी है। पर्पज़ है कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ पे कम्प्लीटली रुकी है और ये लोग पे सख्त कार्रवाई, इनके हम गैंगस्टर भी लगाएंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। ये उसी का पार्ट है। इसमें बेसिकली मैं ग्वालटोली में गया था तो वहाँ पे एक तिवारी है, उनका नंबर दे देना भाई। तो वो लखनऊ तक गए कि साहब हमारा रिक्शा उठाया। तो हमने कहा तुम परेशान ना हो। हमने कहा जितने मुकदमे हैं तो 10 दिन से घेराबंदी करके जितने थे हमने लिखवाया और सबकी 2 बार मैंने इसमें मीटिंग की ऑफिस में, ये लोग भी आए थे सब। फाइनली इंस्पेक्टर स्वरूपनगर लगे, इनकी टीम लगी और इन्होंने उसको होने से पहले गेस्ट हाउस संचालक के साथ बैठक की गई, क्या पूछिए? देखिए, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि देव उत्थान एकादशी के बाद में शादी ब्याह और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो रहा है और कानपुर में जो गाड़ियों की संख्या है, दुर्घटनाओं की संख्या वो काफ़ी अधिक है। इसको हम लोग कैसे बेहतर मैनेज कर पाए, इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ हम लोग अलग अलग समय पे हम बैठक कर रहे हैं। उसी के तत्वाधान में आज पुलिस ऑफिस में जो भी बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल के जो संचालक है, प्रबंधक है, उनके साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में कानपुर के अलग अलग शहरों, अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में लगभग 200 से ज़्यादा उपस्थिति थी। सभी लोग आए, अपने विचार साझा किए। हमने भी जो गाइडलाइंस, जो शासन के गाइडलाइंस हैं और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था कैसे हो सके, जाम की समस्या न हो और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उसको कैसे प्राथमिकता के आधार पर दें, वो सभी बातें शेयर हुई। आप लोगों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जो नियम है शासन के, जो यातायात पुलिस के जो बताए गए जो गाइडलाइंस है उसका हम पालन करेंगे और हम लोगों ने भी इनकी जो समस्याएं हैं, इनके साथ भी कुछ समस्याएं इन्होंने हमें साझा करी और जो स्थानीय पुलिस हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस, उनके साथ भी साझा किया। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से आने वाले पूरे जो इस सीज़न है उसमें हम बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित कराएंगे ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई यातायात को लेकर समस्या उत्पन्न न हो। सर, आमतौर पर एक तो जो
सीज़न जब शुरू हो रहा है तो उसमें गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कितने लोग आएंगे, कितने व्हीकल्स आएंगे, इनकी जो अनुमानित संख्या कब जो है इनके यहाँ जो है वो होगी, वो हम साझा अपने जो संबंधित थाना है उनके साथ साझा करेंगे। और हमारे जो पुलिस वाले हैं उनसे भी जो हम समन्वय स्थापित करेंगे। और जो पार्किंग की जो इशू है, जो पार्किंग कई लोगों ने बताया कि हमारे पास पार्किंग है, उसके बावजूद भी जो लोग आते हैं बारात में वो पार्किंग स्थल पे गाड़ी न लगा कर रोड पे या तरफ गाड़ी लगा देते हैं। तो हमने इनसे भी रिक्वेस्ट करी कि आप अपने वॉलंटियर्स भी रखें, उनको गाइड करें, और हमारे लोग भी राउंड पे रहेंगे, क्योंकि इतना संभव नहीं है व्यवहारिक तौर पे कि हर जगह पे हम ट्रैफिक पुलिस या सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर सकें, क्योंकि ये अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। तो इनकी भी एक जिम्मेदारी बन रही है कि वो ट्रैफिक वॉलंटियर रखें और बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो सके, और हम लोग इनके सहायतार्थ फैसिलिटेटर के तौर पे हम लोग हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे।